5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य। प्रत्येक वृत्त से दूसरे वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। देखो रेखा और रेखाखंड में फर्क होता है। जब भी फिक्स मान दे दे कि 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेखा नहीं हो सकता, वो रेखाखंड होगा। ठीक है, रेखा वो होता है जिसका लिमिट ना हो। रेखा मतलब बढ़ता जाए, इधर भी कहीं बढ़ता है, इधर भी बढ़ाओ तो कहीं तक बढ़ता चला जाए, वो रेखा होता है। यहाँ पे फिक्स कर दिया ना 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। यानी कोई एकदम बहुत बड़ी रेखा है, उसमें से 8 सेंटीमीटर का हमने काट के खंड बना लिया। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया क्या, ए, और इसका नाम दे दिया बी। कह रहा है ना 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, वृत्त बनाना है। बना लेते हैं भैया, जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमको क्या करना है, वृत्त बनाना है। ए से हमको 4 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, यहाँ पे लंगड़ा प्रकार का नोक रख का 4 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर का बना लेते हैं भाई, जैसे ही कहें, जो हुक्म की आर्डर। ये रहा, बी को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर का बना लिया। ठीक है, अभी भाई साहब ये कह रहे हैं, रुकिए इसका थोड़ा सा रेंज होगा, हम इसको ये हमारा थोड़ा सा ढीला हो गया, हम इसको क्या करते हैं, इसका स्क्रू कस देते हैं। ठीक है, अब नहीं हिलेगा, ये हो गया। अब कह रहा है कि ए से इस वाले वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, बी से इस वाले वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, ए बी को पहले समद्विभाजित कर लो। कैसे करोगे भाई, वही आधे से ज़्यादा दूरी मान के, एक इधर एक इधर, वही काम ए से मान के, एक इधर एक इधर। आप लोग चाहें, देखो आप लोग चाहते तो ये 8 सेंटीमीटर है, हमको बीच वाला पॉइंट निकाले तो स्केल से आप लोग 4 सेंटीमीटर नाप सकते थे, लेकिन ऐसे नापोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस रचना करना है हमें, मिड बिंदु स्केल से नहीं नापना है, हमें मिड बिंदु इस लंगड़ा प्रकार से निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि स्केल से नाप के उसके बाद काट देना, ऊपर नीचे कह देना कि हाँ हम तो कटबे किए थे, हम सगरे क्वेश्चन में करबे किए थे, ये एग्जामिनर साहब हैं वही नंबर वा नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बताओ ये इस वाले वृत्त को छूता ही हुआ क्यों गया, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, और ये 8 सेंटीमीटर है तो उसका आधा भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हमारा सही जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे ये और ये इसका त्रिज्या मान के हमने इसको ए बी को समद्विभाजित कर लिया। अब इसको त्रिज्या मान के हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना कर देते हैं। ठीक है, वृत्त की रचना कर दिए। अब देखो ए से इस पे बनाना है, तो इसको नाम दे दो क्या, एल, इसको नाम दे दो क्या, एम। ये हो गया आपका एन, ये हो गया ओ। क्या करना है, ए से यल को मिला दो और ए को ही यम से मिला दो। एक तो ये हो गया, इसके केंद्र से इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। अब इसके केंद्र से इसके वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो बी पे एक रख लो और यन को मिला दो, और फिर से बी पे रख के फिर ओ को मिला दो। ठीक है, यही हमारा अभिष्ट चित्र हो गया। ठीक है, आपको एक एक स्टेप हमने बताया है, यदि कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा
ठीक है, हमने थोड़ा सा तेज़ बनाया है, लेकिन ये प्रोसेस सब में वही किया जा रहा है। जब भी इसके केंद्र से, चाहे अगर तो मान लो ये वृत्त नहीं होता तो ये क्या होता है, एक वृत्त के, इस वृत्त के लिए एक बाहर बिंदु हो जाएगा। अगर तो ये वृत्त नहीं होता तो इस वाले वृत्त के लिए ये एक बाहर बिंदु हो जाता है, और बाहर बिंदु से करना हमने आपको कई बार समझा दिया है, तो आप समझ रहे होंगे। इतना तो अब आप लोग समझदार हो चुके होंगे। ठीक है, अरे भाई केसी सर से पढ़ रहे हो, कोनो मजाक बात है क्या? अब देखो छठा क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन हम बता रहे थे और बीच में गलती से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। इसमें क्या कह रहा है, हम फिर से बता देते हैं। छठा क्वेश्चन कह ये रहा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण बी कितना है, 90 अंश है। ठीक है, अब कह रहा है बी से ए सी पर बी डी लंब है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, सबसे पहले बी सी एक लाइन खींच ली है जो कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। इससे इसकी सहायता से हमने बी सी पे क्या किया है, एक लाइन खींच लिया है। ठीक है, ऐसे अब क्या किए हैं, कोण यहाँ बिंदु बी से हम 90 अंश का कोण बनाए। कैसे बनाए हैं, एक बार यहाँ से चाप ऐसे काटे हैं, बी से रख के एक चाप यहाँ से काटे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। बी से एक चाप काटे हैं, वही दूरी लेके यहाँ से एक चाप काट लिए, वही दूरी लेके एक यहाँ से चाप काट लिए। ये हो गया 60 अंश और ये वाला हो गया 120 अंश। अब इन दोनों को क्या किए हैं, हम समद्विभाजित कर दिए। इस कोण को हमने क्या किया है, समद्विभाजित कर दिया। तो इसके लिए क्या किए हैं, एक चाप यहाँ से और एक चाप इस वाले बिंदु से। देखो एक चाप इस वाले बिंदु से और दूसरा का चाप इस वाले बिंदु से यहाँ पे काटा। ठीक है, जहाँ पे कटे इन दोनों को मिला दिया, ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। अब हम क्या किए हैं, इससे ये तो हमने 8 सेंटीमीटर का यहाँ बना लिया था, ये था 8 सेंटीमीटर का। अब हमको 6 सेंटीमीटर का ए बी बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ से नापा और इसको हमने क्या किया, बी से हमने काट दिया ए बी। ठीक है, ये देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आसान, थोड़ा सा ये टफ क्वालिटी का है। इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन इसी को मान लो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। बी से हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट के यहाँ से ए मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे तो यही हमें क्या मिल जाएगी, त्रिभुज मिल जाएगी। ठीक है, मिल गया। अब देखो कह रहा है कि बी डी पर एक लंब खींचना है। बी से ए सी पर कोई डी, हमें एक बिंदु ऐसा चाहिए जो बी से इस पे लंब हो। ए सी पर बी से एक ऐसी लाइन खींचना है जो ए सी पर लंब हो और वो बिंदु डी होगा। लेकिन कहाँ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो एक आप लोग को पता होगा, अभी हम शुरू में बताए हैं कि यदि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें क्या हो रहा है कि यदि इसका व्यास है तो व्यास से वृत्त पे कहीं भी एक बिंदु ले लोगे और इन व्यास से दोनों साइड से मिला लो तो 90 अंश हो जाता है। कहीं भी एक बिंदु ले लो, इससे भी मिलाओ इससे भी मिलाओ तो कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। हम इसी थ्योरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें क्या बोलते हैं, रेखागणित में थ्योरी जो रचना है इसमें थ्योरी भी बहुत काम आती है। हम क्या करते हैं, बी सी को ही हम क्या कर लेते हैं, व्यास बना लेते हैं। लेकिन हमको एक वृत्त भी बनाना पड़ेगा। वृत्त बनाने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या के लिए बी सी को हमको क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा, तभी हमको त्रिज्या मिलेगा। तो समद्विभाजित कर लेते हैं। इसको यहाँ पे काट दो, एक नीचे काट दो, फिर बी से लो वही दूरी ऊपर काट दो और यहाँ पे काट दो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, हमको देखो पूरा लाइन से मतलब नहीं, हमको केवल एक बिंदु से मतलब है। ये क्या हो गया, BC का बीच का बिंदु है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या मान के, ये त्रिज्या मान के हम क्या करते हैं, एक हमने इसको एक त्रिज्या मान के हमने क्या किया, एक वृत्त की रचना कर दी। अब ये वृत्त देखो, ये वृत्त हम थोड़ा सा मोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा और आगे काम है। ठीक है, देखो ये वृत्त चूंकि हमने BC पे ही खींचा है तो ये C से भी होकर जाएगा और B से भी होकर जाएगा, क्योंकि BC क्या है, इसके व्यास हैं। अब देखो हमने कहा था यहाँ पे कि ये व्यास है
तो व्यास से वृत्त पे कोई भी एक बिंदु हमको पता है और इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इस वृत्त के ऊपर कहीं भी वो बिंदु ले सकते हैं, लेकिन हमको AC के ऊपर लेना है, तो AC जहाँ इस बिंदु वृत्त को काट रहा है वही बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, D। अब क्या करेंगे, हम BD को मिला लेते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, BD लंब है, जो B से AC पर BD लंब है, ये इसी BD की बात कर रहा है। ये 90 अंश होगा, क्यों, क्योंकि ये एक सर्किल है, ये इसका व्यास है। ठीक है, B और C इसका व्यास है, और हमने इस सर्किल के, देखो इस सर्किल के ऊपर ही तो ये बिंदु D है हमने लिया है, तो इस B से मिलाएंगे और C से मिलाएंगे, C से तो पहले ही से मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमने निकाल दिया। अब कह रहा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। हाँ देखो, ये वृत्त ऑलरेडी B से भी होकर गया है, C से भी होकर गया है, D से भी होकर गया है, देखो ऑलरेडी गया हुआ है। अब कह रहा है A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब सब कुछ भूल जाओ, अब खाली मान लो कि ये एक बिंदु है और ये क्या है, एक सर्किल है, बाकी ये त्रिभुज उर्भुज सब भूल जाओ। अब हमको इस A बिंदु से इस पे एक इधर और एक इधर स्पर्श रेखा की रचना खींचनी है। एक स्पर्श रेखा तो ऑलरेडी मिला हुआ है, देखो भाई ये 90 अंश ही तो था, हमने शुरू में बनाया था। ये क्या है, इस वृत्त की क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या के ऊपर 90 अंश जो आता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा ही होता है। एक स्पर्श रेखा तो खींचा हुआ है, लेकिन दूसरा स्पर्श रेखा जो इधर से जाएगा वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वही करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते O। ठीक है, इस केंद्र को हम AO को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस सारा प्रोसेस आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ ये क्या बोलते हैं कि रामायण बचा जा रहा है। अब क्या करना है, इस AO को क्या करना है, ये करना है, समद्विभाजित करना है। यहाँ से काट लिए, समद्विभाजित करना तो हमने आपको सिखा दिया इतनी बार कि अब आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों कटे हुए बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा, देखो इसमें बहुत हाथ पास दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जामिनर देखेगा खुश हो जाएगा, कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, लड़के ने किया तो है। इसको हमने एक डॉटेड लाइन खींच दिया, हमको मिल गया बिंदु A, जो AO को का बीच पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, AO को त्रिज्या मान के एक वृत्त की, देखो ये मतलब इस कटे हुए बिंदु और O बिंदु को, अच्छा कटे हुए बिंदु और A को हमने त्रिज्या मान के एक वृत्त की रचना की। ये हम जानते हैं कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा लाइन दिख रहा है, ऐसे आप बाहर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको एक एक स्टेप बताया है तो आप समझते गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि देखो ये वाला जो वृत्त है, इस वृत्त को कहाँ कहाँ काटा है, एक इस बिंदु पे काटा है, इसको L डाल दो, और एक इस B वाले बिंदु पे काटा है, देखो। ठीक है, तो B वाले बिंदु से तो ऑलरेडी ये मिला हुआ है, L वाले को काटा है तो L से हम मिला देते हैं AL को। बस यही हमको दो स्पर्श रेखा कह रहा है, पूछ रहा है। एक स्पर्श रेखा क्या हो गया, AB, दूसरा स्पर्श रेखा क्या हो गया, AL। ठीक है, ये थोड़ा हाच पाच हो गया थोड़ा सा, चलो हम एक बार और रिमाइंड कर देते हैं। हमने क्या किया, BC एक लाइन खींचा था, इस पर क्या किया था, B पर 90 अंश का कोण बनाया था, 6 सेंटीमीटर पे A काट लिया था, और AC और AB को मिला दिया था, ये हमको एक त्रिभुज मिल गया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस BC को समद्विभाजित किया है यहाँ से, मतलब हमको ये BC का बीच वाला पॉइंट O निकाले हैं हम। ठीक है, और BO को हमने एक त्रिज्या मान के एक हमने क्या बोलते हैं वृत्त बना दिए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने काम ये कर दिया। अब जो वृत्त बनाया है तो ये जहाँ पे काटा है AC को, ये बिंदु को हमने D मान लिया है, BD को मिला दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये वृत्त जो है हमारा BD और C से होकर जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमको A से इस वाले वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो हम क्या किए, सबको भूल गए, खाली हमको एक वृत्त याद था और एक A बिंदु याद था। जैसे हम लोग यहाँ बनाते थे, एक वृत्त होता था और एक यहाँ बाहर एक कोई A बिंदु होता था, तब हमको रेखा की रचना करनी थी, वही हमको कर रहे हैं यहाँ पे। तो A बिंदु था और यहाँ से हमने क्या किया है, AO को हमने बीच वाला पॉइंट निकाला है, और बीच वाले पॉइंट को ही हमने त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया है, और ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को जहाँ जहाँ काटा है दो जगहों पे, इन दोनों को हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद से क्या हुआ है, यही हमारा दोनों क्या बोलते हैं अभीष्ट, हमारे जो दोनों स्पर्श रेखा हैं जो हमको चाहिए थे वो मिल गए हैं हमको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस वृत्त से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए इसमें ये चूड़ी की सहायता लेने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो चूड़ी की सहायता से, अब चूड़ी हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये चूड़ी की सहायता लेने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि हमको वृत्त का केंद्र न पता चल पाए। चूड़ी देखो इससे हम बना रहे तो हमको लंगड़ा प्रकार का नुह की वृत्त का केंद्र हो जा रहा है। चलिए ठीक है हम इसी से बना रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमको केंद्र नहीं पता है, ये चूड़ी से बनाया गया। अब चूड़ी कहाँ से लेकर आए यार, अब शादी ब्याह हुआ रहता तो जो वाइफ होती चूड़ी पहनती तो ला लेते, लेकिन अभी सिंगल लाइफ में कहाँ चूड़ी मिलेगा भैया। ठीक है ये हो गया, हमको ये केंद्र पता नहीं है, ये चूड़ी से मान लेते हैं हमने बना हुआ है। अब कह रहा है इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस वृत्त पे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। अब देखो मान लो हम एक बिंदु यहाँ पे ले लिए P, यहाँ पे मान लो हम एक बिंदु ले लिए P, तो हम क्या करते थे इसके पहले हम ऐसा करते थे कि जैसे मान लो एक हमको यहाँ पे वृत्त दिया हुआ था, इसका केंद्र था, बाहर एक बिंदु P था, हम P से केंद्र को मिलाते थे और तब इसका समद्विभाजित करते थे और इससे इसको केंद्र मान के एक त्रिभुज फिर से वृत्त बनाते थे। ठीक है, लेकिन हमको ये केंद्र में नहीं पता है। ठीक है, ये केंद्र तो हमको पता ही नहीं है भाई, हमने प्रकार से बनाया हमको पता है, लेकिन ये कहा चूड़ी से बनाने के, आप चूड़ी से बनाएंगे तो केंद्र कतई नहीं पता चलेगा। तो क्या करेंगे केंद्र पता करने के लिए, सबसे पहले केंद्र पता करते हैं। तो केंद्र पता करने के लिए वृत्त पे कोई दो ठो जीवा बनाओ। ठीक है, दोनों जीवा पैरेलल नहीं होने चाहिए, समानांतर नहीं होने चाहिए, दो जीवा बना दिए। अब इन दोनों जीवा को ना समद्विभाजित कर दो, मान लो इसको समद्विभाजित कर रहे हो, एक यहां से कर दिए। 9th में आप लोग मेरे ख्याल से वृत्त का केंद्र निकालना सीखे होंगे, एक यहां हो गया और इसी दूरी से नीचे भी बनाना है और एक ये रहा। ठीक है, अब इसको हमको डॉटेड लाइन नहीं करना, पूरा मिलाना है, इसको पूरा मिला दीजिए। ठीक है, अब दूसरा इस वाले लाइन को भी समद्विभाजित कीजिए। कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, फिर यहाँ से कर लिए, यहाँ काट दिए और यहाँ काट दिए, इन दोनों को भी मिला दो। देखो मिला दिए। अब ये वाले जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है, ये जहाँ एक दूसरे को काटे हैं ना, यही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। वृत्त का केंद्र निकालना सीख गए। कोई भी दो को जीवा ले लो, देखो वृत्त के अंदर जितना भी जीवा लोगे, कितना भी जीवा ले लो, चाहे कितना भी बड़ा जाए, इतना बड़ा जीवा हो चाहे वृत्त का व्यास ही क्यों ना हो, जब उसको क्या करोगे, जब सबको अगर तो समद्विभाजित करते हुए रेखा खींचोगे तो सब यहीं आके मिलेंगे सब। ये वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो आसान हो गया, अब पी ओ मिल गया हमको, पी ओ को मिला देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, पी और ओ का समद्विभाजित कर देंगे। अब इतना तो आप लोग को तब से हम बता रहे हैं, हर इसमें क्या बोलते हैं समद्विभाजित करना, पी से हमको काट देना है इसको, फिर एक इसको हम यहाँ पे काट दिए। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए। ठीक है, अब फिर से क्या किए, इसको त्रिज्या मान के, इसको पी और इस कटे हुए भाग को त्रिज्या मान के हमने क्या किया, एक वृत्त की रचना कर दी। देखो गड़बड़ हो गया, ये यहाँ से वृत्त जा रहा था। ठीक है, ये अब ये वृत्त पे जहाँ जहाँ काटे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे काटा है और एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, P और इसको मान लो L, इसको मान लो M, PM को पहले मिला दो, भाई PM साहब पहले आते हैं। ठीक है, और इसके बाद से PL को मिला दो। ठीक है, यही हमारा दो अभिष्ट स्पर्श रेखा हो। इसमें केवल यही ट्रिक था, वृत्त का केंद्र निकालना। आपको केंद्र निकालना समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्नावली जो 11.2 था, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो कल मिलेंगे एक नए चैप्टर वृत्त के साथ, जो मेंसुरेशन का पार्ट है, जिसमें हमको वृत्त की त्रिज्या परिधि वगैरह निकाली जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।